नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, कई भागों पर जबरदस्त बारिश राजस्थान के भागों पर हो रही है, लेकिन कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। वहां के किसान लगातार परेशान हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर यहां पर बारिश कब होगी। बारिश की गतिविधियां चल रही हैं पूर्वी भागों पर और कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश हो रही है। और देखिए, कुछ भाइयों के या एक मित्र का कमेंट इस तरह का भी आया है। उन्होंने कहा है कि सर आप जो ये आपकी राजस्थान राज्य की जो जानकारी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जो ये बताते हैं कि किन जिलों पर कितनी बारिश हुई पिछले 24 घंटों के दौरान, ये मत बताया करें। इससे जो है हमें अच्छा नहीं लगता। तो अब दोस्तों, मैं ये बात आप सभी भाइयों के ऊपर ही छोड़ता हूं। क्या आप सभी भाई ये देखना पसंद करेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान किन किन भागों पर कितनी बारिश हुई? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नहीं देखना चाहते तो फिर कमेंट मत कीजिए, तो मैं उसकी जानकारी नहीं दूंगा। बस आपको यही बताऊंगा कि अगले 24 घंटों के दौरान किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो फिलहाल आज मौसमी सिस्टम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, राजस्थान के भागों पर बना हुआ है दोस्तों एक सर्कुलेशन यहां पर, और ये सर्कुलेशन यहां से राजस्थान के भागों से ना ही तो पाकिस्तान के भागों की तरफ निकल पा रहा है, ना ही अंदर की तरफ आ पा रहा है। ये बना हुआ है लगभग यहां पर ही, जिसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही है। अब इस सर्कुलेशन की वजह से जो मानसून की अक्षय रेखा थी, जहां पर आकर दो तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं और बारिश की गतिविधियां हमेशा ही मानसून की अक्षय रेखा के आसपास ही के भागों पर होती है, वो लगभग उत्तरी राजस्थान के भागों पर पहुंच गई थी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों से भी लगभग दक्षिणी पंजाब के भागों पर। लेकिन ये सर्कुलेशन उस मानसून की अक्षय रेखा को भी खींचकर नीचे की तरफ ले आया है। अब ये बनी हुई है लगभग बीकानेर के आसपास के भागों पर, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक यहाँ नहीं रुकेगी, ये धीरे धीरे बढ़ेगी ऊपर की तरफ ही। लेकिन फिलहाल तो इसको ये सर्कुलेशन ही यहाँ पर पकड़े हुए है, इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। और ये जो सर्कुलेशन है, ना तो ये इतना ताकतवर है कि जो अरब सागर से हवाएं आ रही है उनको धिकाता हुआ और पाकिस्तान के भागों से बाहर निकल जाए, और ना ही ये इतना कमजोर है कि जो ये इधर से हवाएं अरब सागर पर आ रही हैं उन वे हवाएं इसको पुश कर धिकाकर और उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ा दे। तो यानी कि ये इस तरह से बना हुआ है, ना ही तो इतना कमजोर है कि ये खुद अपने आप बाहर निकल सके, और ना ही इतना कमजोर है कि ये वापस आ सके। तो ये यहां पर ही बना हुआ है और लगातार राजस्थान के भागों पर बारिश कर रहा है, और बारिश ये करता ही रहेगा अगले कई दिनों तक। और जब तक ये कमजोर होगा तब तक ये जो झारखंड के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा। तो बारिश की गतिविधियां तो दोस्तों काफी लंबी चलने वाली है राजस्थान के भागों पर, फिलहाल के जो अपडेट है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो जो पूर्वी राजस्थान वाले भाग हैं, जिले हैं, और वहाँ के जो आप मित्र हैं, तो आप ध्यान रखें, सावधान रहें, क्योंकि बारिश काफी होने वाली है यहाँ पर। और जैसा कि यहाँ पर ही बना हुआ है सिस्टम फिलहाल, और इसमें चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और कई भाइयों के देखे कमेंट भी आए थे, उन्होंने मित्रों ने किए थे कि सर इतनी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पर इतनी बारिश हो चुकी है, लगातार 8-8, 9-9 घंटे लगातार बारिश चल रही है सर। अब आकर सर्दी लगने शुरू हो गई है, कि सर्दी जो है वो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सर्दी में हम आ गए हैं। तो ये बारिश जो है आखिर कब तक चलेगी? तो देखें दोस्तों, अभी फिलहाल तो लंबे समय तक चलने की संभावना है इसकी। अभी तो फिलहाल पूर्वी राजस्थान के भागों पर ये समाप्त होने की इसकी कोई भी आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और इन भागों पर मैंने बताया कि हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश होगी। इसके अलावा भी यहाँ पर नागौर से लगाकर बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे, और हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और हो सकता है कि कुछ जिले जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के भागों पर हल्के बादल रहें, कि बस सिर्फ हल्के बादल जो है देखने को मिल रहे हैं, और कभी कभी बीच में घने बादल आ गए, और हो सकता है 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत बारिश कर दें। तो इस तरह की संभावना इन भागों पर रहेगी, यानी कि इन भागों पर जो
यहाँ पर जालौर, सिरोही, पाली के भाग है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की संभावनाएं कम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने कह दिया संभावनाएं कम है तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी, सिर्फ बादल रहेंगे। बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। जिस तरह से कल जो बारिश थी वो सिर्फ उत्तरी भागों पर थी, लेकिन नीचे के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिली है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भागों पर भी थोड़ी सी संभावनाएं बारिश की कम है, लेकिन बादलों की आवाजाही इन पर लगी रहेगी। कभी घने भी बादल आएंगे बीच में, दिन में एक दो बार हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिले। हालांकि जैसलमेर जिला एक ऐसा है, यहाँ पर संभावनाएं सबसे कम है बारिश की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश होने का आसार है, संभावनाएं काफी कम है। और लेकिन कुछ बादल आ सकते हैं, जैसलमेर के भागों पर दिखाई दे सकते हैं, और हो सकता है एक दो भागों पर छोट-छोट रिमझिम फुहारे जो है वे देखने को मिल जाए। संभावनाएं फिलहाल कम है। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने का आसार है। जो सबसे अधिक वर्षा वाले जिले हैं, लगभग चूरू से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर के आसपास के भाग जो है ये शामिल है। कोटा, बूंदी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 11 अगस्त में भी बारिश यहाँ पर रहेगी। 12 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि थोड़ा सा ये कमजोर पड़ेगा। तो ये नहीं, माफ कीजिएगा, कमजोर नहीं होगा, ये कमजोर नहीं होगा दोस्तों, ये ताकतवर होगा। और ताकतवर होने की वजह से इनके जो झारखंड के भागों पर सिस्टम रहेगा, ये ही थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर अंदर की तरफ आकर ये ताकतवर होगा। ताकतवर होते ही ये पाकिस्तान के भागों से निकलने की कोशिश करेगा, तो ये ताकतवर होगा। थोड़ा सा राजस्थान के भागों पर बारिश जो है वो बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है 13 अगस्त में। 14 अगस्त में भी ये लगभग यहाँ पर ही मध्य भागों पर बारिश करता रहेगा। 15 अगस्त में ये हम कह सकते हैं कि कमजोर होगा, और ये लगभग अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर बारिश करेगा। 16 अगस्त में भी ये बारिश की गतिविधियां अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर रहेगी, और ये एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा पश्चिमी पश्चिमी पंजाब के, दक्षिण पश्चिमी पंजाब के भागों पर। और इसके साथ साथ 17 अगस्त में भी उत्तरी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस तरह से ये काफी लंबी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर रहेंगी। और 13-14 अगस्त तक तो इन पर जयपुर और अजमेर, नागौर, सवाई माधोपुर के आसपास के, अलवर, भरतपुर के, चूरू के भागों पर रहेगी ही रहेगी। बीच में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।